पुराने जमाने में कुछ जानवरों ने एक जलसा किया और तय किया कि वो दूसरे जानवरों से अलग होकर अपनी सरकार बनाएंगे। इस जलसे में गधा, शेर, हाथी और खरगोश पेश थे। इन्होंने अपनी एक छोटी सी फौज बना ली। इस फौज का कमांडर एक गधे को बनाया गया। वो बहुत अक्लमंद समझा जाता था, इसलिए हाथी या गैंडे की बजाय इसे सरदारी दी गई। इस गधे की एक खास बात ये थी कि इसके सर पर कान से ऊपर नोकीले सेंग लगे हुए थे। जंगल के तमाम जानवर गधे के नोकीले सेंगों से डरते थे। गधा शेर के बहुत सारे काम करता था। इसके शिकार किए हुए जानवरों का भारी बोझ उठाकर इसके घर पहुंचाया करता था। शेर इससे बहुत खुश रहता था, जिसकी वजह से सारे जानवरों पर इसका रोब था। लेकिन इन जानवरों में ज़राफ़ा ऐसा था जो गधे को खातिर में नहीं लाता था। इसे अपनी तवील कामती पर बहुत घमंड था। जब गधे को जंगल की फौज का कमांडर बनाया गया तो ज़राफ़ा को बहुत सदमा हुआ। वो इससे और ज्यादा खार खाने लगा। दूसरी तरफ गधा भी इससे नफरत करता था, लेकिन इसके लंबे कद की वजह से इससे दूर रहता था। दोनों की दुश्मनी खिलकर सामने नहीं आई थी, लेकिन खामोशी से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के मंसूबे बनाते रहते। गधे की एक खुसूसियत ये भी थी कि वो दूसरे जानवरों की बेनिस्बत पढ़ा लिखा था। सुबह सवेरे जानवरों को परेड कराने के बाद इन्हें पढ़ाने बैठ जाता। जंगल में मुख्तलिफ इलाकों के जानवरों के दरमियान हर साल कुश्ती के मुकाबले होते थे। इस मर्तबा शेर से इजाजत लेकर गधे ने भी अपनी टीम मैदान में उतार दी। 3 टीमों के दरमियान मुकाबला हुआ। गधे की टीम दूसरे नंबर पर आ गई। गधा खुद अपनी टीम के साथ मैदान में उतरा। इसने इस तरह सनक चलाई और ऐसी दौलतियां झाड़ी कि सब परेशान हो गए। इस कामयाबी से शेर के दिल में इसकी अहमियत और बढ़ गई, लेकिन अब गधे के दिल में गुरूर व तकब्बुर पैदा हो गया था। इसने बात बात पर जानवरों को सताना शुरू कर दिया। जानवर काफी अरसे तक बर्दाश्त करते रहे। आखिर इनकी तरफ से ज़राफ़ा शिकायत लेकर बादशाह के पास पहुंचा। शेर ने गधे को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो गुरूर के नशा में ऐसा चोर था कि इसने बादशाह की बात भी नहीं मानी। वो उसी तरह सनक मारता रहा और जानवरों को जख्मी करता रहा। बादशाह के पास ज़राफ़ा के जरिए बराबर शिकायतें पहुंचती रहीं। एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठा होकर शेर के पास खुद गए और इससे कहा कि अगर गधे को लगाम ना दी गई तो वो सभी इलाका छोड़कर किसी और इलाके में अपना ठिकाना बना लेंगे। अब तो शेर को बहुत गुस्सा आया और इसने गधे की गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया। गधे को गिरफ्तार करके शेर के सामने पेश किया गया। इसने हुक्म दिया कि गधे के सनक जड़ से काट दिए जाएं। फिर किया था। ज़राफ़ा को अपनी दुश्मनी निकालने का मौका मिल गया। इसने अपनी लंबी लंबी टांगों से गधे को जकड़ लिया, जबकि लोमड़ी और रीछ समेत तमाम जानवरों ने इस पर हमला करके इसके सींगों को जड़ से उखाड़ दिया। गधा तकलीफ की शिद्दत से बेहोश हो गया। जब इसे होश आया तो इसके सर से सेनग गायब हो गए थे, जिन पर गुरूर करते हुए इसने तमाम जानवरों की जिंदगी अजीरन बना दी थी। इस दिन से लेकर आज तक गधे के सर पर सेनग नहीं उगे।